और ये नकली प्रोटीन के बारे में क्या कहना है? हाँ जी सर, मैं आपको नकली प्रोटीन और असली प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। समझो कि सब मार्केट में जो अफवाह फैले कि बॉडी पे असर करता है, तो देखिए उससे दो रहना कि देखो, कोई चीज का अगर बेनिफिट है तो उसका अपोजिट साइड का हाँ थोड़ा सा डाउननेस भी रहता है। और मैंने ये भी सुना है कि आप भी ज्यादा फास्ट फूड खाते हो, मैंने देखा है, और आपने सुना भी है कि आप फास्ट फूड फिर भी इतनी बॉडी मतलब मेंटेन करते हो, वो कैसे रहता है? हेलो, वेलकम टू द ट्रेंडी महिला पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है राजेंद्र जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम है राजेंद्र भट्टाचार्य जी। मैं एक फिटनेस कोचिस हूँ एंड एथलीट हूँ, जो पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में चैंपियनशिप हूँ। तो बताइए सर। आज का टॉपिक मस्त, एकदम मस्त होने वाला है, जो अभी की यूथ में एकदम पावरफुल चल रहा है। कि आपने देखा होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आ रहे हैं, पहले मैं ऐसा था, अभी ऐसा था। मतलब यूथ अवेयर हो रहा है कि फिटनेस, हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है यूथ का, और सभी को आना भी चाहिए फिटनेस में, क्योंकि अभी लोग काफी के जो फिटनेस को समझते हैं कि बस सिर्फ बॉडी बनाना। फिटनेस में काफी सारे कुछ अचीवमेंट कर सकते हो आप। जैसे कि आप खुद फिट रह सकते हो, एक एनर्जेटिक फील कर सकते हो, और ऑब्वियसली बात है अगर आप फिट रहते हो तो आप जैसे कपड़ा पसंद सभी करते हैं, टी शर्ट पहनना अच्छी, जीन्स पहन, तो आप उसमें अच्छे लगोगे। ओके। आप देखना कोई भी शॉप में आप जाते हो तो उसके सामने एक पोस्टर में रहते कपड़ा, हाँ। तो पहनते हुए उसको देख के हमको कैसा लगता है कि भाई इसको पहन लेते हाँ, तो बहुत ही हम अच्छा लगेंगे, एक्सपेक्टेशन हमारी बन ऐसा जाती है। रहता है। लेकिन कैसा है कि उस लेवल के बॉडी टाइप नहीं होता है आपका, तो आपको भी जिम, जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो या तो कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, तो आपका उस बॉडी कैसा काम करता है कि उस हिसाब से आपका एक बॉडी में फ्रेम लुक डेवलप होता है। ओके। तो जैसे ही आप कुछ चीजें ऐसा कपड़ा वगैरह पहनते हो तो आपको बहुत ज्यादा जचते हैं, फील आप पे, महसूस हाँ। होता है। मैं समझो कि फिटनेस अभी बहुत जरूरी हो गई है, ठीक है? तो आप फिटनेस को क्या देखते हो, और कैसे, मतलब फिटनेस का ख्याल कैसे आया, और आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हो, और कैसे अभी ये तो चीजें चल रही है तो? जी जी जी, देखिए फिटनेस तो मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पहले से स्कूल में से, मतलब अभी से नहीं, जिम वगैरह जो अभी आए वो ऐसा नहीं, पहले से ही मैं फिटनेस में हूँ। स्कूल में से मैंने रनिंग में, स्पोर्ट्स में और सब में मैं काफी इंटरेस्टिंग था पहले से। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स में पहले से मतलब जुनून था कि जुनून मेरे था, को कुछ करना है कुछ करना है, कुछ ना कुछ करते रहता था। हम्म। और स्कूल में बहुत ज्यादा मुझे सर सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। ओके। उसमें तो इस जिम लाइन में आना मुझे रिकॉर्डिंग 5 to 6 years हो गया, 5 से 6 साल हो गया। बट नॉलेज नहीं थे स्टार्टिंग में। उस टाइम पे क्या है, आज से आप 7-8 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे नॉर्मली जिम होते थे, और बेसिकली अखेरा जैसा होते थे, जहाँ पे नॉर्मली जब डन पुशअप वगैरह करना ये सब, हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि मसल्स को कैसे ग्रोथ करे, न्यूट्रिशंस क्या हो। पहले तो देसी डाइट होते थे और नॉर्मली जैसे बेसिक वर्कआउट होते थे। अभी क्या है, सर्टिफिकेशन करना, लोगों की नॉलेज गेन हो जाना, तो काफी सारे अभी अवेयरनेस बढ़ गया है फिटनेस में। तो ऑब्वियसली कि अभी काफी सारे नॉलेज भी हो गया, तो लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। पहले नॉलेज नहीं थे तो उतना अच्छा कर नहीं पाते थे। बट क्या है, लेकिन बॉडी पहले भी अच्छे बनते थे, हाँ, क्योंकि पहले नॉलेज नहीं था। लेकिन जो हमारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको देख के हम इंस्पायर होते थे कि भाई इनका ऐसा बॉडी, तो उनको गुरु मान के हम लोग ऐसे एक्सरसाइज में जुनून लाते थे कि भाई करना, ऐसा बॉडी बनाना है। हाँ। तो सर ऐसा है कि मुझे तो एक्चुअली पहले से स्पोर्ट में था, तो मुझे कुछ ना कुछ हासिल करना था इसके अंदर, कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ना था। जैसे जैसे मैंने इस इंडस्ट्री में आया फिटनेस के, तो मुझे पता चला कि इस तरह की अलग अलग फिटनेस की कंपटीशन होता है। तो मैंने पावर लिफ्टिंग, आपने सुना होगा पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, जैसे उसमें वेट लिफ्ट करना होता है। तो मैंने वो कंपटीशन देखा और मुझे काफी वो आकर्षित किया मुझे करने के लिए। तो उस टाइम पे, आज से कुछ 3-4 साल की पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं। तो मैंने एक्चुअली पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। नॉलेज नहीं था मुझे, लेकिन जो भी मेरे साथ फ्रेंड ग्रुप में होते थे, जो भी मेरा सर होते थे जिम में, वो लोगों को पूछ के मैंने बोला कि सर मुझे भी एक गेम खेलना है, मुझे करना है। तो उसने मुझे सपोर्ट करके इस गेम में आगे बढ़ाया। काफी सारे ऐसे है फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे काफी आगे लाने की तैयारी कोशिश किया कि हाँ चलो, इस बंदे में जुनून है तो इसको वो जुनून भी था। मैं एक्चुअली में देखा जाए तो जुनून पहले से मेरे को था स्पोर्ट में, जैसे मैं आपको पहले बताया। तो मुझे क्या है कि इसमें तो लोगों भी उस तरह से मुझे मिलता गया कि
जैसा आप होते हैं ना कि जैसा आपको करना चाहते हो उस टाइप का आपको लोगो मिल जाता है। हाँ, उस टाइप का आपके सब क्या बोलते हैं आपस में लोग भी मतलब ऐसा जुड़ जाते हैं कि ये बंदे में दम है, ये कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे। तो मैंने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेला मिस्टर गुजरात में। फिर बॉडी लिफ्टिंग में कैसा होता है कि आप आपकी बॉडी को पुल करना, जैसे पुल अप्स हो गया, पैरेलल बार डिप्स हो गया, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है। और मैंने उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल इंडियन लेवल पे मैं खेल चुका हूँ। और उसके अंदर गुजरात को मैं रिप्रेजेंट किया था एंड मैंने उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लेके आया था गुजरात से। यस, तो नेशनल लेवल पे बॉडी लिफ्टिंग चैंपियनशिप किया है। फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग भी गेम था, मैंने एक्चुअली ऑलराउंडर खेल लिया, सब कर लिया। मेरा बॉडी टाइप ऐसा था ना कि इसमें भी मैं कर लेता था, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी लिफ्टिंग, पावर, सब में मैं इंटरेस्टिंग दिखा दिया। उस टाइम पे कैसा था, पर्टिकुलर कोई गोल्स नहीं थे और नॉलेज नहीं थे कि यही करना है, तुझे यही करना है, क्योंकि उस टाइम एक अलग था। तो लोगों को क्या मतलब ज्यादा कोई अवेयरनेस थे नहीं, जहाँ पे जुनून था, एक एज थी ऐसी, तो खेल लेते थे, मैं कर लेता था। तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मैन फिजिक खेला था, उसमें भी मेरा टॉप 10 तक रैंक आया था। कब की बात है ये? आज से 3 से 4 साल पहले की बात है। कोरोना के बाद? हाँ नहीं, उस कोरोना से पहले कोरोना से पहले। ओके, तो अभी का समझो कि ये सिनेरियो चल रहा है जी, कि समझो कि सब लोगों को क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। और सबको समझो कि कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में किसको नहीं पसंद है कि भाई हम हीरो जैसे दिखे, ठीक है। तो एक अभी वो भी चल रहा है कि सब लोग वो क्या बोलते हैं प्रोटीन लेते हैं, जो प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को चाहिए, जी, उसके चक्कर में नकली प्रोटीन भी ले लेते हैं। देखिए, अभी इसमें आपने 2 चीजें बात किया कि जैसे कि एक मार्केट में प्रोटीन की बात चल रहा है, जैसे कि असली प्रोटीन, नकली प्रोटीन क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा अभी एक चीज क्या है कि प्रोटीन क्यों हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हमारे बॉडी कैसा है, हमारे बॉडी में अगर आप जिम करते हो और आप जिम एक्सरसाइज करते हो, बढ़िया सा मसल फर्टिलिटीज करते हो, और आप नॉन जिम मतलब कोई एक्टिविटीज करते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, एक्टिविटीज करते हो, तो आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। तो हमें उसको रिकवरी करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, गुड कार्ब्स, गुड कैलोरी, ठीक है, वो सबकी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा प्रोटीन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो आपको उसके लिए प्रोटीन की तो रिकमेंड है बॉडी के लिए। तो अभी बात यह है कि भाई अभी प्रोटीन की सोर्स पूरा कैसे करें, प्रोटीन सप्लीमेंट ले या चीज नेचुरल जो घर से मिलता है उससे खाए, तो लोगों के क्वेश्चन रहता है। क्योंकि देखिए, अभी एक प्रोटीन सप्लीमेंट क्या चीज है कि उसके अंदर सारे चीज जो आप चाहते हो उसके अंदर पैक फुल एक चीज मिल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, तो आपको रिकवरी करने के लिए, वो फास्ट रिकवरी करने के लिए काम आता है। और प्रोटीन कोई ऐसे अच्छी प्रोटीन कोई मतलब 500-1000 रुपए में नहीं मिलता है। एक कॉस्टली होता है, आप पर 2 kg भी लेने जाओ, 2 से 2 किलो डब्बा मिलता है अभी मार्केट में, वो कैसा है आपको कम से कम 5 से 6 हजार में एक डब्बा मिलता है, ठीक है, वो ब्रांडेड प्रोटीन में। तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो आपको पर kg में 1 से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए, बरोबर। तो आप प्रोटीन लोगे तो आप नेक्स्ट डे जो मसल्स आपका ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो दूसरे दिन आपको वो रिपेयर हो जाएगा, दूसरे दिन अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए। हाँ, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले पाते पाउडर, तो ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से बॉडी बनते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भ्रम है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर अच्छी डाइट लेते हो, डाइट में क्या सर, आप अगर वेज हो, जो इसमें भी 2 चीज आता है, वेज और नॉन वेज। काफी लोग ऐसे चिकन फिश खा के बॉडी बनते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, चिकन फिश खा के बॉडी बने, और ऐसा भी नहीं कि आपको वेज, ठीक है। अगर आप वेज चीज खाते हो तो उसमें भी एक वेजिटेरियन में काफी सारे अलग अलग, आप अगर ज्यादा किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई नहीं पता है, कोई नहीं, आप गूगल में जाओ, सर्च करो ना, वेजिटेरियन प्रोटीन मिल, आपको कितने सारे आपको एक एक चीज दिखाएगा। ये मतलब ये सब जो मिथ बना कर रखी है कि भाई नॉन वेज खाओगे तो बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल। आप वेजिटेरियन मतलब समझो कि वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन होके भी आप बॉडी नेचुरली ग्रो कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। काफी सारे ऐसे एथलीट है जो वेजिटेरियन है, ठीक है, काफी सारे ऐसे एथलीट है, तो जरूरी नहीं है कि नॉन वेज, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं कैसे खाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें कैसा होता है, आप अगर रेगुलर जिम करते हो
एक्सरसाइज करते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, तो आपको है ना एक अच्छा मील लेना बहुत जरूरी है। अभी उसमें भी काफी सारी चीजें हैं। आपकी बॉडी टाइप कैसा है, आप क्या, आपकी सबसे पहले तो आपको है ना गोल चूज करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों काफी कंफ्यूज रहता है कि भाई जिम में ज्वाइन तो कर लेते, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं रहता कि भाई किसी को देख लिया ये बॉडी बिल्डर है, इससे ऐसा बॉडी बन जाए, बाइसेप ऐसा चाहिए। मेरे को भी काफी जिम में बोलते हैं सर आपके ऐसे बाइसेप चाहिए मुझे। क्या वो करें? भी बताओ। वो भी 1 महीने में, वो भी 1 महीने में, और काफी लोग को कैसा बोलते पता है कि सर अगर ऐसा बॉडी बन जाए मैं जिम छोड़ दूंगा। अरे भाई पहले बॉडी तो बना ले, तो पहले जिम छोड़ देगा। तो ये भी मुझे काफी वो रहता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप जिम आ रहे हो तो सर आप सबसे पहले ना आपकी गोल चूज करें कि मुझे कैसा बॉडी टाइप चाहिए, या तो नहीं पता है तो आपकी कोचिस जो है वहाँ पे पूछिए, सर मेरा ये बॉडी है, मुझे इस तरह से मेरा थिंकिंग है, तो मुझे किस तरह से बॉडी में मेंटेन करके मुझे बॉडी बनाना है, ऐसा गाइड करिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे सब सारे जिम में अभी तो काफी अवेयरनेस बढ़ गया है, सर्टिफाइड ट्रेनर भी रहते हैं, तो आप लोगों को सही गाइडेंस देगा कि देखिए आपकी बॉडी टाइप ऐसा है तो आपको पहले फैट लॉस करिए या तो फिर आप मसल गेन करिए, जो भी हो बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग आपको बताएगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज करिए और उसको पकड़ के रखिए। फिर कंफ्यूज मत होइए कि भाई चलो 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो ना यार। ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बहुत मांगता है जिम में। बॉडी एक दिन में बनती नहीं है, मैं आपको कहता हूँ। जो भी यूट्यूबर कहता है भाई 1 महीने 2 महीने नहीं बनती भाई। अगर आप नेचुरली बॉडी बनाना चाहते हो तो मैं ये मानता हूँ, मैं एज ए नेचुरल एथलीट और नेचुरल बॉडी बिल्डर मैं मानता हूँ कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बॉडी मैच्योरिटी होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो बॉडी है वो एक अपना बहुत समझो, एक आपकी बॉडी को तोड़ के बना रहे हो, टाइम तो लेगा ही ना। एक नेचुरल बॉडी है, उधर इधर उसको एक डाइट करके मेहनत करके बना रहे हो तो उसका टाइम लेगा ही लेगा। और मैच्योरिटी होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको हैबिट पड़ेगा जिम की, फिर आपको डाइट की हैबिट पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बेसिक लोग क्या करते हैं, सुबह उठा, ठीक है, चाय पी लिया, ठीक है, फिर दोपहर को लंच कर लिया, ठीक है, फिर बाहर घूम रहे हो, कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट दावेली कुछ भी खा लिया, और रात को आके फिर जिम कर रहे हो, फिर आईने में देखते हो थोड़ा बॉडी बन जाए ऐसा। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, समझो पहली बात तो। और किसी किसी का है जेनेटिकली, मैं आपको मानता हूँ जेनेटिकली किसी किसी का इतना स्ट्रांग है, ठीक है, जैसे कि साउथ इंडिया के उस साइड का हो गया, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का हो गया, वहाँ सी फूड इतना अच्छा है कि उनका जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है बॉडी। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, कोलकाता से, तो मेरा वहाँ पे सी फूड बहुत चलता है, फिश वगैरह। तो जेनेटिकली हमको पता नहीं था, जब मैंने यहाँ पे कोशिश किया, जब सर्टिफिकेशन किया, पता चला प्रोटीन कहाँ से क्या, तो मुझे पता चला कि मैं तो पहले से इतना प्रोटीन हेल्दी मील ले रहा हूँ, तो मेरा बॉडी जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है। तो ये चीज फर्क पड़ता है। तो आपको है ना, तो सबसे पहले गोल चूज करो, उसके पहले आप उसके बाद आप ट्रेनर की जो भी कोचिंग है उसकी मतलब बात को मानो कि भाई ऐसा करना है, और उसमें डटे रहो, उसमें पीछे मत हटो। और एक बार आपने चालू कर दिया तो पीछे मत हटो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही आपकी बॉडी बनेगा, बाकी ऐसा तो मेन वो क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी है, मतलब बहुत बहुत जरूरी है। आप रेगुलर जिम जाओ, रेगुलर हेल्दी डाइट लो, डाइट में कोई चीट मतलब करना है, ऐसा नहीं कि भाई आपको बाहर खाना बिल्कुल ही छोड़ देना है। मैं तो बोलता खाओ, बिंदास खाओ, लेकिन खाने का भी टाइमिंग होता है, एक रीत होता है। आप देखो, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, जैसे कि काफी लोगों को पता नहीं फ्रूट को कंज्यूम कैसे करें, ठीक है। सर देखो, फ्रूट है ना ऐसी चीज है, उसमें भी आपको नेचुरल शुगर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं मानता हूँ कि मैंने जो स्टडी किया है कि हमको शाम को 5 बजे से 6 बजे से पहले हमें फ्रूट कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। इसलिए फ्रूट नहीं, बिल्कुल जो लोग खाते उनको शायद नहीं पता है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए या फिर इंडिविजुअल किसी के लिए भी रात को फ्रूट नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट ऐसे उसमें भी शुगर होता है, शुगर आपको स्पाइक करेगा, ठीक है, बॉडी में से शुगर स्पाइक करेगा। अगर रात को फ्रूट खाते हो तो आप फ्रूट खाइए ना, दोपहर को खाइए, दवा खाइए, जितना खा सकते हो आप, ठीक है। 5 से 6 बजे पहले फ्रूट खा लो, उसके बाद 6 बजे के बाद मत फ्रूट, उसके बाद आप फ्रूट मत खाओ, उससे पहले खा लो। तो ये चीजें, तो ये चीजें मैं आपको बताया, जैसे एक अच्छा बॉडी आपको फिजिक रेडी करना है तो आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, आपको एक प्रोटीन मील आपको रखना ही पड़ेगा, पर मील के अंदर एक प्रोटीन मील रहे ना, ऐसा मील रखो, और मील को डिवाइड कर दो, एक साथ मत खा जाओ। किसी को क्या होता है ना कि भूख लगता है तो दबा के खा जाता है, अरे फिर तो मैं रात को नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है ना काफी लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भी काफी सारे क्लाइंट थे तो वहाँ पे जिम में, तो मैं उन लोगों में डाइट देता था ना, तो वो अपना एक डाइट तो समझा दिया, भाई देखो ऐसे करना है, आपको ये फैट लॉस करना है, का दोनों का अलग अलग देता है, तो आपको फैट लॉस करना तो इस तरह का डाइट रहेगा, ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, तो समझ हाँ सर ऐसा कर लूंगा, ठीक है। लेकिन बंदा थोड़ा टाइम के बाद अपना ही चला लेते हैं,
क्या करते पता है कि उसको डाइट दिया एक बना के, आपको उसको एक 5 से 6 मील रेडी किया कि भाई देखो ब्रेकफास्ट लेना है, देखो स्नैक्स लेना है, देखो लंच लेना है, देखो डिनर लेना है, इस तरह से डिवाइड पार्ट पार्ट। वो बंदे क्या करे, एक टाइम खाएगा, दबा के खा लेगा, फिर रात को छोड़ देगा। उसको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं यार, मैं तो एक बार खाया पूरा दिन भूखा रहा, नहीं। अरे ऐसा नहीं होता। उसको काफी लोग क्या करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी एक टाइमिंग होता है कि भाई तुम इतना घंटे खाओ, इतना घंटे तुम भूखा रहो। हाँ, तो उसमें भी एक तरीका होता है। तो लोग क्या है, समझते नहीं है, पब्लिक क्या है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो वही चीज है कि आपको अगर कंट्रोल करना है तो आपको भाई मानना ही पड़ेगा, टेना की बातें मानना पड़ेगा, कोचिस की, ठीक है। आपको सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो आप खुद से कुछ मत करो, अगर खुद से करने जाते हो तो नॉलेज खुद गेन करो, उसके बाद करो। ओके, ऐसा चीज है। और ये नकली प्रोटीन के बारे में क्या? हाँ जी सर, मैं आपको नकली प्रोटीन और असली प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मार्केट में काफी सारे ब्रांड है, तो एक इंपोर्टेड ब्रांड होता है, जैसे कि बाहर से इंपोर्ट करा के यहाँ पे सेलिंग होता है। और एक अभी इंडिया में भी काफी सारे ब्रांड बनने लगा है, जो बाहर का ब्रांड यहाँ पे भी इंपोर्ट करते मतलब बनाते हैं। देखिए, अभी कोई भी अच्छा ब्रांड हो ना, तो वो लोग प्रॉपरली टैग लगा देते हैं कि इस डब्बे के अंदर कि ये टैग, वहां पे बारकोड आप जैसे स्कैन करोगे ना, उस कंपनी के अंदर जाके वो उनका एक मैसेज आपको ईमेल थ्रू आएगा कि भाई ये हमारा प्रोटीन है, वो जेन्युइन नहीं माना जाता है। लेकिन आजकल एक्चुअली बच्चे को नॉलेज नहीं होता, जो भी हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं लड़के, ट्रेनर ने बोला या ट्रेनर से थ्रू लिया, या तो क्या खुद जाके, हाँ 100 स्टोर में ये ट्रेनर ज्यादा पैसा ले लेगा, चलो मैं खुद जाके ले लेता हूँ। तो वो लोग वेरीफाई ज्यादा नहीं करते, वो लिया प्रोटीन लिया, चलो वे प्रोटीन मुझे चाहिए, ये गेन करना है, वो ले लिया, उसने कुछ चेक नहीं किया, आगे बस डब्बा खोल के खाना चालू कर दिया। उनको पता ही नहीं, वेरिफिकेशन किया नहीं। आज से बहुत ही लोगों, 90% लोग चेक ही नहीं करते, सिर्फ ले ही लेते हैं, वो ट्रस्ट पे ले लेता है, उसने बोलने से ले लेता है। कोई बॉडी बिल्डर ने बोला, ले लिया। वो भी समझो कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, समझो कि वो भी एक देखो कि आप अपने हिसाब से वेरीफाई करो, क्योंकि आप अपने बॉडी पर सब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आप इतना मतलब आप फिटनेस में आ रहे हो, तो आप फोकस करके अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हो, कोई भी चीज ऊपर से करना और इंटरनली करना बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई चीज हम खाते हैं तो हमें उसके बारे में जांच करना ही चाहिए सर। देखो, अगर वो चीज खराब निकला, एक्सपायरी डेट निकला, तो आपको फूड पॉइजन होगा, बहुत सारी बीमारी हो सकता है, एक्नेस बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, लिवर खराब करेगा। तो इससे अच्छा आप जब खाओ कोई चीज को, उससे पहले आप उसके वेरीफाई प्रॉपर कर लो, फिर उस चीज को खाना चालू करो। तो क्या रहेगा ना, तो आप हेल्दी भी रहोगे, आपको सही चीज भी पता चल जाएगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइन है नहीं, उसका टैग चेक करो, ठीक है। प्रोटीन जो भी ले रहे हो, वो वेरिफिकेशन आता है आपका मैसेज, तो उसको लो, नहीं तो बोलो भाई वहां से वेरिफिकेशन आया नहीं तो मुझे नहीं लेना है। सिंपल चीज है। तो वो चीज से आप पता लगा सकते हो कि भाई जो टैग है उससे टैग करिए या स्कैन करिए, जो भी बारकोड होगा, हाँ, उस वेरिफिकेशन का मैसेज आपको ईमेल थ्रू आएगा, व्हाट्सएप थ्रू आएगा, उससे चेक करिए, फिर आपको उसको खाइए। ओके, यस। बाकी अगर नकली होगा तो उसमें नहीं, अगर आपको बारकोड से कोई स्कैन में करके आपको कुछ टैग नहीं आ रहा है, उसका कंपनी के थ्रू मैसेज नहीं आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है, तो उसको चीज का मान लीजिए सर ये डुप्लीकेट है। और एक्सपायरी डेट हमेशा देख के लीजिए। कोई प्रोटीन क्या होता है ना, कि काफी लोग ऑनलाइन वाले शॉप में ज्यादा ऐसा होता है ऑनलाइन में कि एक्सपायरी जैसे नजदीक आता है ना, वो लोग सेलिंग लगा देते हैं। ओके, देखो, सेम प्रोटीन आपको एक स्टोर में मिल रहा है 8000 में, एग्जाम्पल 8000 में मिल रहा है, और वही आप सर्च मार रहे हो ऑनलाइन में, तो आपको मिल रहा है वहां पे 6000 में, तो आपको 1000-2000 का फायदा देगा। तो आप क्या करोगे, तुरंत आपको ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, ठीक है। तो आपने ये चीज नोटिस नहीं किया कि उसका एक्सपायरी नजदीक है। कुछ डीलर क्या करता है, जैसे उसका एक्सपायरी नजदीक आता है ना, 2-3 महीने बाकी रहता है, तो एक काम करो, सेलिंग में चढ़ा दे उसको 50% ऑफ 6000। फिर वो क्या कंपेयर करते हैं, स्टोर में जाके पूछ के बंदा कि भाई अरे यहाँ पे तो 8000 बोला और ऑनलाइन तो मुझे 6000 मिल रहा है, और इतना डिफरेंस, टेनर मुझे लूट रहा है यार, टेनर स्टोर वाला लूट रहा है हमको, एक काम करो ऑनलाइन ले लो। वो रिसर्च ही नहीं करते बंदे कि भाई एक्सपायरी डेट इसका नजदीक होता होगा तभी जाके सेलिंग चलाते हो। हाँ, तो ये सब चीजें से बचिए। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी आप प्रोडक्ट प्रोटीन या बाय करना चाहते हो, तो आप जाइए, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करिए, बारकोड चेक करिए, उसका वेरिफिकेशन आए, फिर डब्बा ओपन करिए। दूसरा, आप उसकी नियर बाय एक्सपायरी ना हो वो देख लीजिए, दूर का एक्सपायरी हो, क्योंकि कोई भी प्रोटीन लोगे 2 से 3 महीने चलने वाले, तो वो सब चीज का ध्यान रखिए, तो आपको एक हेल्दी प्रोटीन आपके बॉडी में जाएगा। राजेंद्र भाई, अभी सब आपको पता ही होगा कि बॉडी बिल्डिंग में और सब में, और मतलब अभी भी सब लोग समझो कि वो स्टेरॉइड के बारे में करते, तो स्टेरॉइड क्या है कि साइकिल मतलब? हाँ जी, देखिए, अभी बहुत अच्छा आपने पूछा स्टेरॉइड। अभी एक्चुअली देखो, मुझे स्टेरॉइड के बारे में नॉलेज नहीं है,
लेकिन मुझे यहाँ तक पता चलता है कि ये जो चीज है ना काफी अभी है सोशल मीडिया में, स्टेरॉइड। बट पहली बात तो आप समझो, अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट 2-3 साल जिम कर रहे हो, आप पहले ये बात तो समझो इस चीज को कि स्टेरॉइड जो लेते हैं उनका गोल अलग है। सबसे पहली बात उनका थिंकिंग अलग है। उनको एक कुछ लाइफ में पर्पस रहता है कि भाई मुझे ये अचीवमेंट करना है, उस लेवल पे जाना है। अगर आपको, पहले मैं स्टेरॉइड की बातें बता देता हूँ, फिर बाद में दूसरी बताओ, ठीक है सर? देखिए, ये जो चीज है ना स्टेरॉइड, ये एक्चुअली वो लोग लेते हैं जिसको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना है उस अप लेवल में, जैसे ओलंपिक लेवल में, जैसे बड़ी बड़ी क्लासिक है, जैसे कि आपने सुना होगा सेरू क्लासिक्स मुंबई में होता है, काफी सारे बड़े बड़े इवेंट होता है जो काफी अलग अलग कंट्री से आके यहाँ पे कंपटीशन खेलते हैं। तो वो बड़ी कंपटीशन है, तो उसके अंदर आपको खेलना है तो सर आपको बिना एनाबॉलिक, बिना स्टेरॉइड के बिना वो अचीवमेंट कर ही नहीं सकते हो। एक नेचुरल बंदा वहां पे मतलब वो टेस्ट चढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कहां तक मसल गेन कर पाएगा, समझो। वो जो स्टेरॉइड है वो है ना, उसको हेल्प करता है मसल गेन करने में, बॉडी को एकदम रॉड बनाने में, तो वो चीज उसके लिए वैलिड है जो लोग वो कंपटीशन करते हैं। अगर आपको ये कंपटीशन नहीं खेलना है, करना नहीं है, तो ये सब चीज के फोटोशूट का, अच्छा फोटोशूट करना है, लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा बॉडी बना लो तो मुझे ऐसा मॉडल टाइप फोटो शूट करके सोशल मीडिया में वायरल हो जाओ, बस ऐसा नहीं है भाई। देखो, आप ये चीज लेके आप कुछ अचीवमेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? वो उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, अच्छे कोचेस चाहिए, डॉक्टर की सलाह चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें आप इंजेक्टेबल कर सकते हो, बॉडी के अंदर ले सकते हो, ठीक है? तो वो एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली चीज है। उसके अंदर जो आप नेचुरल एथलीट कुछ भी प्रोटीन वोटीन खा के करते हो ना, ये एक नेचुरल चीज है, इसके अंदर आपको कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो जा सकता, क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? इसमें नॉर्मल ही रहता है, इसमें कुछ होता नहीं है। समझो कि सब मार्केट में जो अफवाह पहले के बॉडी पे असर करता है या फिर कोई ऐसा रहता है, तो देखिए देखो कोई चीज का अगर बेनिफिट है तो उसका अपोजिट साइड का हाँ थोड़ा सा डाउननेस भी रहता है। वो चीज इसलिए मैं आपको कहा ना कि देखिए, अगर आप एनाबॉलिक साइकिलिंग करना चाहते हो तो आपको, मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जो देखा है सभी को, तो वो लोग वही कहते हैं कि आप है ना अच्छी कोचेस के पास जाइए, अच्छी जो भी कोचेस है उनका सब सलाह होता है, उनसे गाइडेंस लीजिए प्रॉपर, उसके बाद वो सब चीज चालू करिए। और आपका सबसे पहले तो गोल प्रपोज होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या, ये लेके वो तभी लेना चाहिए अगर हमारे गेम इस लेवल का हो तो। नेचुरल बंदे को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नेचुरल बंदे मतलब समझो नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल इंसान क्या है, उनको एक तो फिजिक चाहिए ना, अच्छा बाइसेप्स, अच्छा चेस्ट वगैरह, ये सब नॉर्मली फिजिक ही चाहिए। उनको कितना तेज में खड़ा होना है, ब्रॉड होके, हाँ नहीं होना है ना, तो फिर क्यों रिस्क लेना लाइफ का, समझो। उसमें रिस्क बहुत हो जाता है, आपकी बॉडी में काफी सारे साइड इफेक्ट आ सकता है, आपको अटैक भी आ सकता है, सही गाड़ी से नहीं रहा तो आपको बिल्कुल आ सकता है। ज्यादा हार्ट अटैक भी चल रहे हैं, उस कारण से भी ज्यादा मैंने देखा है कि जो लोग फिटनेस में, हमें वही कहता हूँ, हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब देखिए ये मैं वही कहता हूँ कि जो स्टेरॉइड है ना, अगर अच्छी गाइडेंस के साथ आप करते हो, सही नॉलेज के साथ, तो आपको ये सब चांसेस कम हो जाते हैं और सेफ रहते हो। अगर मतलब होता तो है, काफी लोगों को सुना भी है मैंने, होता भी है, लेकिन उसका यही रीजन है कि सही गाइडेंस लोग कहीं से कुछ भी लेके कर लेते। कोई गलत कोचेस के पास जाके कुछ भी ऐसा करके भाई ले ले, उनको भी, सामने वाले को भी नॉलेज नहीं रहता है। आजकल क्या है, सब मेरे को सब आता है, कुछ कोचेस तो मैंने ऐसा देखा है मुझे सब आता है। और सुनो मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ, मैंने काफी सारे ऐसा मैं देखा है लोगों को कि ऐसा है, मुझे तो सब कुछ आता है। देखिए मेरे को आप एनाबॉलिक बोलो, ये बोलो, आपका बॉडी बना दूंगा, अरे भाई तुझे कुछ नहीं आता, खुद ने कभी कुछ किया है क्या उखाड़, अभी उसके बॉडी देखो ना, खुद ने कुछ उखाड़ा नहीं है, सामने वाले बोलते हैं मैं देखो ओलंपिक में तेज में चला दूंगा, पहले खुद तो कुछ उखाड़ ले दो। तो ये सब काफी सारे है कोचेस है, जैसे कि आई एम समथिंग, मेरे को सब आता है, तुझे कुछ नहीं आता है। हमारे मतलब सब देखा है, देखो कुछ चीजें तो ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये चीज गलत है। देखो किसी की जान को जख्म में मत डालो प्लीज। आपको जितना आता है आप उतना ही बोलिए, जो नहीं आता है वो मत बोलिए, समझो। उसके आपकी बोलने की वजह से सामने का लाइफ पूरा रिस्क में चला जाता है। प्लीज, तो मैं वो सभी से यही कहूंगा कि आपसे जितना नॉलेज है ना सर, आप उतना ही बोलिए। अगर नहीं है तो उसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल ही मत करिए। जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब समझो वो बच्चे है हमारे सामने, अगर भले कुछ भी है, हम जो भी कोचेस है हमारे, तो वो हमारे लिए, वो हमारे स्टूडेंट है, समझो। वो हम जो भी बोलेंगे ना, वो वही करने के लिए तैयार है।
अच्छी बॉडी देख ले, आपकी बॉडी में इम्प्रेस हो जाएगा भाई मुझे ये चाहिए, तो ऐसा नहीं करिए प्लीज। अभी का यूथ का जो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है जी जी सर, कि बॉडी बिल्डिंग के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या फिर उससे बॉडी में कोई इफेक्ट आती है कि नहीं आती है, कि क्या रहता है उनका? हाँ जी जी सर, देखिए आप जो पूछ रहे हो ना, ये काफी सारे हमारे जो जिम में आते हैं वो भी पूछते हैं हमें इस तरह से कि इसका सर क्या करे, इसका क्या करना चाहिए। देखिए इसका कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइन वाला चीज नहीं है कि भाई इसको करना ही है और मतलब करे तो ऐसा हो जाएगा या तो फिर ये करने से ये हो जाएगा। देखिए नॉर्मली आप चीजों समझिए, कोई भी चीज जितना जरूरत है ना सर उतना करो तो आप सेफ हो। अगर हद से ज्यादा कुछ कर रहे हो कोई भी चीज हो तो आपके लिए हार्म है। तो आप अगर आप हेल्दी मतलब जिम में आके फिटनेस अच्छा करते हो, अच्छा मसल को ट्रेन करते हो, तो ये सब चीज से उतना कंट्रोल रखिए कि भाई हाँ कि मुझे एक अच्छा गुड देखूं, मैं सही रहूं। अगर वो चीज में उभार होते हैं ना तो होता है, उसका भी इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको वीकनेस पड़ना, ठीक है, आंखों में भी कमजोरी आना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो भी नेचुरल जो प्रोसेस है उस तरह से रहिए, उसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ब्रह्मचर्य के पालन मतलब इस तरह से करिए, ओवर लिमिट कुछ चीज मत करिए। ओके, लिमिट में करो, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम फास्ट फूड खा के समझो वेट लॉस कर सकते हैं? और मैंने ये भी सुना है कि आप भी ज्यादा फास्ट फूड खाते हो, मैंने देखा है, और आपने सुना भी है कि आप फास्ट फूड फिर भी इतनी बॉडी मतलब मेंटेन करते हो, वो कैसे रहता है? राइट। देखिए अभी हाँ ये तो क्वेश्चन मुझे आना ही था आप लोगों से कि मैं भी वो बहुत खाता हूँ। बट देखिए इसमें कैसा है कि सबसे समझो, देखो आप अगर अभी जिम ज्वाइन करो, 4 से 5 महीना हुआ, 2-3 किलो लॉस हो गया, ठीक है, और आप किसी को देख के, कोई बॉडी बिल्डर को देख के आप खाना वो भी खाते तो मैं भी खाऊं, ऐसा नहीं होता है। मैंने इतना टाइम दिया जिम में, ठीक है, मेरा बॉडी इस लेवल में आप है कि मेरा बॉडी वो एडेप्ट कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, मुझे पता है मुझे कैसे उसको तोड़ना है, ठीक है, आपको नहीं पता। हाँ। चलो मैंने एक बड़ा पाव खा लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मैं इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ, उसको जो रिड्यूस कर रहा हूँ, वो ठीक है, चलता है, वो यूज टू रहता है। ओके, अभी आप मुझे देख के आप ज्यादा जंक फूड खा रहे हो और वर्कआउट में हम तो कुछ नहीं, बस फुस हो जाते हो, आगे थोड़ा वगैरह थक जाए, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। तो सबसे पहले तो आपको एक फिजिक रेडी करिए, सबसे पहले आप फ्रेम लुक लाइए, उसके आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आप कुछ ही फास्ट फूड खाओगे, वजन भी नहीं इतना जल्दी स्पाइक नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म को, सिस्टम को स्ट्रांग करना है। जो भी अनफिट है तो उसको है ना सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अगर अच्छा हेल्दी डाइट करके आपका प्रॉपर बॉडी को फिट कर लोगे, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग कर लोगे, उसके बाद आप खाओगे ना तो आपको इतना असर नहीं करेगा। हाँ कब करेगा, फिर आप डे टू डे खा करोगे, खा तो आपको मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि आप खाओ जंक फूड कभी कभी, ठीक है, वीक में एक दिन चिट डे मनाओ, मैं कहता हूँ, हाँ चिट डे बोलते भाई, अब एक दिन चिट डे सर दो ना, ठीक है करिए, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन होता है, एक चीजें होता है कि भाई इतना खाना, इतना करना है। ओके, तो वो कर सकते हो आप, कब कर सकते हो, जब आपका एक गोल अचीव होता है, एक स्टेप तोड़ो आप, एक स्टेप तोड़ते नहीं हो उससे पहले चिट डे बना दो, कोई मतलब थोड़ी हुआ। तो पहले मेरे ये मानना है कि आप सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करिए, फिट हो जाइए, उसके बाद आप ऐसा चीट करिए तो चलेगा। फिर एक मेरा और पूरे मतलब इंडिया से मैं बोल सकता हूँ कि ये सवाल है हाँ, कि आपने देखा होगा कि सभी सब्जियों के सबके मन में ये रहता है कि अगर आप ट्रेनर भी हो तो आपसे पूछना है कि अगर कोई लड़का मतलब बोलेगा कि सर वैसे करना है, क्या करना है, तो आप बोलोगे एक काम कर, ये कर ले, वो कर ले। और उसी जगह अगर लड़की होगी तो आप पर्सनल ट्रेनिंग दोगे। तो ऐसे जो बनी हुई है जो उसके बारे में क्या कहना पसंद है? ये तो अभी देखो बहुत चल रहा है, मैं बात सही है। इसमें कैसा है कि कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं सब नहीं होते, हाँ सब नहीं होते, कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ उसमें रस रहता है कि यार बस लड़कियों को सिखाना है, उनको अच्छे सिखाओ बस, दूसरे को कुछ। सब ट्रेनर ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे मैं हूँ, मैं तो सबको इंडिविजुअल सिखाता हूँ क्योंकि मेरा जॉब है, मैं वहां काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे सामने कोई पूछने आएगा तो मैं तो उसको जैसे तुमको सिखाया ऐसे उनको भी सिखाऊंगा। लेकिन हाँ एक लड़की है तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा जाता है कि उनको थोड़ा सही से गाइड किया जाए, क्योंकि वो एक गर्ल्स है ना, तो उनको एक समझ में सही से कल किया, तो क्योंकि उन लोगों को वो प्रेशर फील नहीं करते जिम में आके अंदर, समझो, उसको साथ फ्रेंडली इसलिए सिखाना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि भाई लड़की को अच्छे सिखाओ, लड़की को नहीं सिखाओ। हाँ रहते हैं काफी ट्रेनर ऐसा रहते हैं, काफी कोचेस ऐसा रहते हैं, मैंने देखा सुना भी है। तो हाँ बोलते हैं हमारे मेंबर्स आगे, सर देखो मैंने पूछने का तो मुझे बोला वो कर लो, और लड़की जैसे पूछने का तो दिखा रहा है चलो ऐसे ऐसे,
तो ये गलत है ना। हम लोग बात, हाँ सही बात है, जाके कंप्लेन कर दो उसकी। तो ये कंप्लेन करना चाहिए तुम लोगों को जाके। Okay. बट सही बात है, ऐसा होते तो मैं तो किसी को ऐसा पर्सनली नहीं बोलूंगा भाई उसको। बट हाँ, जो आपका काम है ना सर वही करिए। अगर आपको कोई काम दिया गया ना तो आप इंडिविजुअल सबको सिखाइए, पर्टिकुलर कोई एक इंसान को सिखाने मत जाइए। तो उसमें क्या आपका भी वैल्यू सही रहता है सामने वाले की नजर में, और आप भी एक अच्छा काम भी करते हो, तो ऐसा होना चाहिए। वो तो है। चलो अभी थोड़े फास्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब हाँ ना या फिर जी। वन वर्ड में देना है, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में कभी ब्रेकअप हुआ है? नहीं ब्रो, हमारे ब्रेकअप वाला चीज हुआ ही नहीं है। क्या बात है। कोई फीमेल क्रश बॉलीवुड में? नो नो, ओनली वन क्रश है, वो मेरे घर पे है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। कभी कभी पब्लिक में समझो कि बॉडी बिल्डिंग करते हो तो समझो कि ज्यादा कुछ खाया पिया हो और पब्लिक में फाट निकल गई हो और फिर किसी और पे नाम दे दिया कि ये तो तूने किया था ना, ये तो ना, ऐसा तो मेरे में नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं ऐसा तो। कोई एम्बैरेस मोमेंट समझो जिम में हुई हो, समझो किसी के सामने या किसी जगह पर ऐसी कोई मोमेंट हुई हो? किस मतलब कैसा मोमेंट? कोई भी एम्बैरेस मोमेंट, ये कैसे जो सब देख रहे हो आप, समझो कि बोला हो कि इतनी ज्यादा ओवर लेफ्ट में कर लूंगा इतना ज्यादा, और समझो वो ना उठा पाए हो, ऐसा कुछ हो? ना एक्चुअली देखो, मैं क्या है ना एथलीट हूँ, तो मैं हमेशा प्रिपरेशन के साथ, प्रेप के साथ, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ ही करता हूँ, और मैं ऐसा नहीं करता, ईगो वाला चीजें नहीं करता। ओके, ईगो लिफ्टिंग नहीं करता? नहीं सही है। आप सोलमेट में बिलीव करते हो? देखिए बिल्कुल, इसमें कैसा है, देखिए आप 10 जगह करोगे, ठीक है, एक दिन आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक में रहो और खुश रहो ना, बेस्ट है। क्या बात है भाई, ऐसे ट्रेनर की जरूरत है इंडिया में। बिल्कुल, कुछ है देखो, कुछ है नहीं यार, सब वो एक ये जाएगा ना, फिर उसके बाद पता चल जाएगा सब मुंह में आया है, कुछ नहीं है। समझे? आप फिट रहो, स्वस्थ रहो और अपने पढ़ने से खुश रहो, बेस्ट है। आप कितने ईयर से ट्रेनिंग कर रहे हो? मैंने एक्चुअली मेरा 7 से 8 साल हो गया, पर प्रोफेशनली मैंने जब मुझे पता चला स्टडी किया 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल से मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ। क्या बॉडी बिल्डिंग से अंदरूनी पार्ट्स में कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखिए वो हाँ बिल्कुल, इसमें कैसा है कि अगर आप मैं बता ना पहले ही, आप सही गाइडेंस अंडर ट्रेनिंग करोगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कहता कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभार हो जाता है किसी को एग्रेसिव में खुद कुछ ना कुछ गलत कर फैलते, बट हाँ इस हद तक नहीं होगा कि आपको कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, गाइडेंस से, सही गाइडेंस से ट्रेनिंग करना, डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन में रहोगे, ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत सही रहेगा। आप मतलब सही अच्छा लॉन्ग लेंथ चलोगे, आप समझो इंजरी नहीं होगा। नहीं, सही ऐसा है सर। अपने यूथ को भी आप क्या बोलना चाहिए कि फिटनेस के बारे में? ये भी समझो कि चल रहा है, तो फिर अभी हम एंड कर रहे हैं, तो एंड में आप अपने व्यूअर्स को क्या बोलना चाहिए कि क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा सभी को कि आप लोग ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जिम में इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो एक्टिविटीज करिए। एटलीस्ट 1 कलाक 1 घंटा 1 आवर्स आप दीजिए अपने लाइफ को। देखिए आप इतना फ्रेशनेस फील करोगे ना, आप इतना अच्छा फील करोगे कि आपको उसके अच्छा मजा कहीं नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल सभी लोग, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉय हो, कोई भी हो, सभी लोग आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। फिटनेस पे ध्यान दोगे तो आप अच्छा हेल्दी लाइफ जियोगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल की जो फूड आ गया इतना गंदा है ना कि हम उससे देखो ना जो अटैक वगैरह आ रहे, ये क्या है, इतना ज्यादा जंक फूड खा के सर देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आने वाले बच्चे को आने लगा। अभी देखिए ना कितने बच्चों को भी अटैक आ रहा है, पहले गर्ल्स को नहीं आता, गर्ल्स को भी आ रहे हैं अटैक। तो ये क्या है? अभी सब बोलेंगे वैक्सीनेशन लिया ना, उसकी वजह से देखना एक पॉइंट वैक्सीनेशन सबको दे दिया कि उसकी वजह से। अरे भाई बिल्कुल नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं है। गवर्नमेंट वो क्या बोलते हैं, मेंटल नहीं है कि भाई इतने सारे मतलब कितने करोड़ों की मात्रा में और वो वैक्सीनेशन के मतलब आप कुछ भी कर रहे हो जी। तो ऐसा नहीं होता है, आप है ना पहले चीज को समझिए। सबसे पहले तो जो आप बोलो स्टेरॉइड बोलो, जहर बोलो, जो ही बोलो, ये जो है ना बाहर इतना ज्यादा फ्रेंचाइजी आ गया ना फास्ट फूड का, ये सब बंद कर दीजिए। आप खाइए ना, बिंदास खाइए, लेकिन आप इतना डिसिप्लिन रखिए ना कि मैं रोज के 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। करते हो क्या आप? नहीं करते हो सर। आप जाइए थोड़ा एक्सरसाइज करें जिम में, फिर आप खाइए थोड़ा फास्ट फूड, कभी कभार चीट करिए, चलेगा। तो वो आपका हेल्दी है। तो
आपने तो समझो कि आज का टॉपिक इतना बेस्ट है कि मुझे तो बहुत ही मजा आ गया और नई नई चीजें सीखने को मिली। मेरा भी समझो पेट बढ़ ही रहा है। आज से आपको जिम चालू करना है? आज से मैं भी आपके साथ जिम जरूर शुरू कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आइए। और अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ जानना हो तो हाँ जी बिल्कुल, हमारे आप साथ कमेंट करिए सर की चैनल में। और अगर कुछ आपको जिम जा रहे हो, अगर फॉर्म टेक्निक कुछ सीखना है तो हमारा एक चैनल है आरवी फिटनेस करके, जहाँ वहां पे जाकर आप सीख सकते हो। अगर कोचिंग सिखा नहीं रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आप टेक्निक फॉर्म के लिए मैंने 10 से 15 सेकंड का वीडियो बना के रखा हुआ है यूट्यूब के अंदर, जाकर वो सीख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो समझो कि आपको सब, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इन सर की चैनल है, मैं यहाँ पर आता रहेगा, आपको नाम और सब दिखेगा। आरवी तो फिटनेस। हाँ, तो सर के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे पूछ सकते हैं, वहां पर सब आप कर सकते हो। और इनका इंस्टा हैंडल भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो उनसे भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्या बोलना चाहिए, हमारा कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। ऐसे ही सभी को बुलाए और ऐसे पूछे तो सामने बहुत मजा आएगा, एंजॉय होता है और दूसरे सामने को नया जानकारी मिलता है, समझ। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने का। प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ। ठीक है, और लाइक और comment- क्या क्या आपको मतलब चीजें पसंद है वो कमेंट भी और कर कमेंट दीजिए। बिल्कुल करिए, तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ गलत हो रहा है तो हम अगर उसको सुधार सकते हैं, तो प्लीज कमेंट भी करिए। आप क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और मेन चीज, जो ट्रेनर वैसा कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करके बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास करिए, बिंदास करिए। और जाते जाते एक चीज रह गई, यस, आपकी बॉडी की थोड़ी फ्लेक्सिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई का डोला देख लो आप। चलो भाई, थैंक यू मिलते सर, हैं। थैंक यू। चलो मिलते हैं।